अच्छा, मदरसों का सर्वे करवाया था प्रदेश सरकार ने, मुरादाबाद में भी हुआ, आपके पास भी टीम आई थी, मदरसों का सर्वे हो गया। वहीं सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में पाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें देवबंद की, तो कई जगह ऐसे मदरसे हैं जिसको लेकर सरकार की ओर से बयान आया है कि ये बगैर मान्यता प्राप्त हैं, जो मदरसे संचालित थे अवैध तौर पर थे। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मदरसे वाकई अवैध थे या क्या सरकार का नज़रिया रहा इसमें? देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है तो उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और सकुशल संपन्न हो गया सर्वे उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं कोई इस टाइप की हिंसा नहीं हुई, कोई विरोध नहीं सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के कुछ साथी और कुछ प्लेटफॉर्म इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दारुल देवबंद, जो सबसे बड़ा मदरसा है पूरे विश्व का, और उससे जुड़े हुए और मदारिस गैर मान्यता प्राप्त है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप मान्यता प्राप्त कौन है कौन नहीं है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले आप ये तय करिए। सरकार ने पहले कोई गाइडलाइन दी थी, ये जो बिंदु दिए थे उसके हिसाब से सरकार ने ये माना है कि गैर मान्यता प्राप्त है। तो जो मानक सरकार के थे, क्या वो मदरसों में पहले पूरे नहीं थे? नहीं, पहले से पूरे थे वो। सरकार ने जितने मानक 11 क्वेश्चन थे गवर्नमेंट के 11 क्वेश्चंस का मेजोरिटी में मदरसों ने आंसर किया है। लेकिन सवाल ये है कि आप गैर मान्यता प्राप्त किसको कह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से जो मदारिस जुड़े हुए नहीं हैं, क्या आप उन्हें गैर मान्यता प्राप्त कह रहे हैं? अगर आपकी ये डेफिनेशन है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 से नावाकिफ़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 क्लोज ए में ये बात कही गई है कि इस देश की माइनॉरिटी लैंग्वेज की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है। और फिर ये दारुल देवबंद हो, मदरसा शाही हो, नदवे हो, मज़ाहिर हो, या इस जैसे हज़ारों मदरसे हों, इनको कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चलाता है। वो सोसाइटी या ट्रस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। वो उस सोसाइटी डीड में उसके ऑब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, भारत सरकार उसको परमिशन करती है, उसके बाद वो सोसाइटी उस मदरसे को कंडक्ट करती है, तो वो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है। आप हमको ये मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपकी सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी बोर्ड से अपने आप को जोड़ूं। इसी तरीके से आप प्रदेश के अंदर देखेंगे कि जितने भी क्रिश्चियन के स्कूल चल रहे हैं वो भी इसी लॉ के तहत चल रहे हैं। आप गुरुकुल देखेंगे तो वो भी इसी लॉ के तहत चल रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त नहीं है? हाँ, वो